नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोनी पोनी की कहानी की। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी किसी के यहाँ पर भाई दूज की कथा के साथ लोनी पोनी की कथा भी होती है। तो जिनके यहाँ लोनी पोनी की कथा होती हो वह यहाँ से कथा सुन सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लोनी पोनी की कथा इस प्रकार से है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप चावल के दाने हाथ में लेके और फिर कहानी शुरू करें। दो माँ बेटे थे। बेटे की शादी हुई थी। शादी को थोड़ा ही समय हुआ था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। माँ को अपने मायके जाना था, पियर जाना था मतलब। तो उसने बहू को बोला कि लोनी मतलब कि मक्खन, मक्खन ध्यान से निकाल रखना और पोनी यानी झाड़ू को ठीक से लगाना, तो उसको छोटा मत होने देना और चाटू को मोटा मत होने देना। ये कहकर माँ अपने मायके चली गई। बहू गर्भावस्था में थी, इसलिए उसका मन लोनी यानी मक्खन को देख के खाने को करता, तो सारा मक्खन वो खा जाती थी। और जो चाटू था तो उसको वो साफ नहीं करती थी मतलब कि मांजती नहीं थी। आलस में ऐसे ही उसमें सब्जी लगते लगते गंदा रहता था, तो वो सब्जी लगे लगे वो मोटा हो गया। और पोनी जो झाड़ू थी उसको भी वो इधर उधर से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लगाती, घुसा घुसा के, और आलस के मारे ठीक से लगाती नहीं, तो इस वजह से वो जगह जगह से टूट टूट के झाड़ू भी खराब हो रही थी। जब सास आई तो उसने देखा कि लोनी तो है ही नहीं और चाटू जो है वो इतना मोटा हो रखा है, और ये जो है झाड़ू मतलब कि पोनी, उसकी भी हालत खराब है। तो उसने बहू से कहा कि ये क्या किया तुमने? तो उसने कहा कि लोनी जो है ना वो तो बिल्ली खा जाती थी, मैं संभाल नहीं पाई, और चाटू जो था ये चाटता बहुत था तो इस वजह से मोटा हो गया। और झाड़ू को भी मतलब बिल्ली लोनी लेने आती थी, इस चक्कर में, मक्खन के चक्कर में झाड़ू बीच में कई बार इधर उधर पड़ी होती थी तो उसको पैर वैर मार देती थी, उसकी वजह से वो झाड़ू भी खराब हो गई। अच्छा, तो ठीक है। तो बिल्ली ने सोचा कि नहीं, ये हमारे ऊपर झूठा नाम लगा रही है, तो अब इसको हमें सबक सिखाना चाहिए। तो बिल्ली ने क्या किया कि वो राजा के वहां गई और राजा की सुंदर जूतियां लाके और बहू के कमरे में रख दी। तो सास किसी काम से जब बहू के कमरे में गई तो उसने देखा कि ये तो इतनी सुंदर जूतियां किसकी हैं। तो उसने कहा ये हीरे मोती लगे हुए हैं जूतियों पे, तो ये तो राजा महाराजा की जूती लग रही है, आम आदमी की जूती तो है नहीं। अब उसको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा की जूती अगर यहाँ पर मिल गई तो मेरे बेटे को राजा दंड दे देगा, और बेटे को क्या पता क्या दंड देगा, और क्या पता हमें भी दंड दे दे। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसने कहा कि भाई तेरी बहू जो है उसके तो यहाँ राजा की जूती उती पड़ी हुई है, ये देख, और इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। तो एक काम कर, तो इसको ले जा जंगल में और जाके इसको मार दे। बेटा बहू को लेके जंगल में चला गया। अब उसका मन नहीं कर रहा मारने का कि मैं क्या करूं, परेशान सा घूम रहा। इतने में नारद जी आए। नारद जी कहने लगे कि क्यों घूम रहा है, क्यों परेशान है, क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि ना क्या बताऊं प्रभु, मेरी माँ ने ये बहू है और मेरी बहू है और मेरी माँ ने इसे मारने के लिए कहा है और ये गर्भवती भी है, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि देख बेटा, ऐसा है कि तेरी माँ ने इसको मारने के लिए जिस वजह से कहा है ना, उसका मैं बताता हूँ क्या कारण है। ऐसा है कि तेरी बहू जो है वो निर्दोष है, तेरी बहू ने कोई गलती नहीं करी। और वो नारद जी उसको सारी बात बताते हैं कि कैसे उसने लोनी वगैरह खा के और बिल्ली का नाम लगा दिया था और बिल्ली ने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया। तो उसने कहा कि बेटा तेरी बहू जो है वो निर्दोष है, तो तू एक काम कर, इसको मत मार, अपने वहां पर घर ले जा और घर ले जाके इसको बिटोकड़ा, जहाँ पे उपले वगैरह रखते थे ना लोग, तो उसको ना वो बिटोकड़ा बोलते थे, तो बिटोकड़े में ले जाके बैठा दियो और माँ को कह दियो कि वहां पर ना माँ सांप है तो तू मत जाना। अच्छा, और बेटे ने बोला कि लेकिन मैं
कैसे माँ को यकीन दिलाऊंगा कि मैंने उसको मार दिया। तो नारद जी कहने लगे कि तू हिरन की आंखें निकाल के ले जा और अपनी माँ को दिखा दियो और कह दियो कि माँ ये देखो मैं तो बहू को मार आया, और अपने खाने के लिए रोटी फालतू बनवा लियो, उसमें से रोटी बहू को देता रहियो जब तक कि उसका प्रसव ना हो जाए। प्रसव जो है वो बिटोकड़े में ही करवा लियो। अच्छा, घर गया, घर जाके माँ को आंखें दिखा दी कि ये देख माँ मैं बहू को मार के आ गया हूँ। माँ ने क्या किया, वो आंखें लेके और पीछे जाके गड्ढे में दबा दी और गुस्से से उसको पैर मारती रोज आते जाते कि ना तेरी वजह से हम राजा की जूती यहाँ आ गई, और गालियां भी निकालती कि मेरी लोनी पोनी सब तूने खराब कर दी। और उधर बहू जो थी वो बिटोकड़े में बैठी हुई। तो बेटे ने माँ को बोल ही दिया था पहले कि माँ आजकल मुझे भूख ज्यादा लगती है तो तुम मुझे 2 रोटी ज्यादा बना के देना। तो माँ ने कहा हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, 2 क्या तू 3 रोटी खा। क्यों? क्योंकि माँ को तो क्या होता है कि बच्चे ज्यादा रोटी खाते हैं तो वो तो खुशी होती है, 2 की जगह वो 3 बना के दे देती है। जब बच्चे रोटी कम खाते हैं तभी उसको दिक्कत होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो माँ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू 2, 4, 5 जितनी तेरे को फालतू चाहिए उतनी मैं बना दूंगी, तू खा लिया कर। अच्छा, तो माँ रोटी बनाने लगी तो वो अपने हिस्से की रोटी खा लेता और बाकी जो बनवाता फालतू वो बहू को दे देता खाने के लिए। और माँ को उसने बिटोकड़े में जाने के लिए मना तो कर ही दिया था कि वहां पर सांप है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन आई और बेटा घर पे नहीं था। तो पड़ोसन ने बोला कि काकी काकी मुझे ना थोड़े से उपले दे दो। तो वो कहने लगी जो सास थी कि भाई तू ही जाके लिया बिटोकड़े में से, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें सांप बैठा हुआ है। तो बहू कहने लगी, ओ जो पड़ोसन थी वो कहने लगी कि ना सांप बैठा हुआ है तो फिर तुम कैसे उपले निकालती हो? कह रही मैं तो, मेरा तो ना बेटा ही निकालता है उपले, मैं नहीं निकालती। तो उसने बोला कि अच्छा बेटे को सांप नहीं काटता और तुझे सांप काट लेता है, काकी तू भी कैसी बात करती है, और अगर कभी सांप आया भी होगा तो अब तक तो निकल गया होगा। तो सास कहने लगी, मतलब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे ने मना किया, तू अपने आप जाके ले आ अगर तेरे को अभी चाहिए तो। तो उसने कहा ठीक है मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। तो जैसे ही पड़ोसन गई तो अंदर जाके देखा कि बहू बैठी है, बहू के पास में पोता है और पोते के सर पे लोनी पोनी रखी हुई है। तो आके बोलने लगी कि ना क्यों झूठ बोल रही थी मेरे से तुम? कह रही क्या झूठ बोला मैंने? कह रही वहाँ बहू बैठी, बहू है वहाँ बिटोकड़े में और लड़का भी है तुम्हारा तो पोता भी है। तो कह रही क्या बात कर रही है? तो उसने जाके देखा तो अरे बेटा तो उसने देखा कि हाँ सच में मेरी तो बहू जिंदा है और जो पोता है वो हंस हंस के खेल रहा है और उसके सर पे लोनी पोनी रखी हुई है। तो उसने बहू से पूछा, बहू ने उसको सब कुछ सच सच बता दिया, सच बता दिया और कहा कि भाई ये तुम्हारा पोता है। तो सास कहने लगी कि भाई मैंने तो तुझे मरवा दिया था, भगवान ने ही तुझे बचाया है, तो नहीं तो मैंने तो तुझे मरवा दिया था। तो हे भगवान, जैसे आपने बहू की रक्षा करी ऐसे सबकी रक्षा करना। कहते ने सुनते ने ओंकारा भरते ने, और चंदन की चौकी मोतियों का हार, भाई दूज की कथा हमारे जीवन का आधार। इसके बाद आप अपना आगे का जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया वैसे करना है। अगर आपने विधायक जी की कहानी करनी तो विधायक जी की कहानी कर दें, और नहीं तो फिर आप बाकी के जो चावल है वो वापस से उस पे पट्टे पे ही रख दें, या जैसे भी आपके होता हो आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को आप आगे भी शेयर करते रहिए।